जो माहौल यूपी में उन्होंने बनाया है उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो तारीफ़ का काम है तो तारीफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने जो यूपी का माहौल बनाया है और जो कंट्रोल किया है उस पर लॉ एंड ऑर्डर पे, उसकी तारीफ़ की जानी है तो की जानी है। अब एक घटना हो गई है तो वो तो कहा जाता है कि थोड़ी अगर एक घटना हो गई है तो उंगली तो उठेंगी, लेकिन अभी इतना माहौल ख़राब नहीं हुआ है। हम उनकी अब भी तारीफ़ करते हैं इस मामले में कि उन्होंने जो यूपी का माहौल था पहले उसमें बहुत परिवर्तन आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवर्तन आया है। योगी हाँ। जी ने आज कुछ बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा 2017 से पहले जो प्रदेश का माहौल था, जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी। कहीं भी छोटी बात पर दंगा हो जाता था। आज प्रदेश भय मुक्त है, दंगा मुक्त प्रदेश है। तो हम भी कह रहे हैं, ये बात तो हम भी कह रहे हैं कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को काफ़ी सुधार दिया है। ये तो योगी जी बाद में कहेंगे, हम जनता ही कह रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये घटना हो गई है तो अगर इसमें कुछ जांच की जानी चाहिए तो जांच भी की जाए कि ये कैसे हुई, कौन इसमें सम्मिलित है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच होगी तो जांच के ऑर्डर कर ही दिए, इसमें कोई। तो आपको क्या लगता है कि प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए भी ये सब कोई करा सकता है क्या? अतीक की हत्या होना, उसके भाई की हत्या होना और साथ में जय श्री राम के नारे लगाना? नहीं, इस समय पे ऐसा कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि सभी समझदार हैं, कोई लड़ना नहीं चाहता है। काम धंधे वैसे ही कोरोना के बाद टूटे पड़े हैं, तो अब आदमी जब अब थोड़ा सा जम रहा है तो वो इन सब चीज़ों से दूर है। कोई भी संप्रदाय आज की तारीख में न लड़ना चाहता है। कुछ नेता टाइप लोग वो भले ही लड़ाने का प्रयास करें, लेकिन आज की तारीख में मैं तो समझता हूँ ना हिंदू लड़ने को तैयार है, ना मुसलमान लड़ने को तैयार है, कोई भी लड़ने को तैयार नहीं है। सब अपने अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। दूध 68 रुपये हो गया, पीने को नहीं मिल रहा, तो अपनी अपनी बड़ी है। तो हम कितना दूध हमारा आ रहा था, तुमने निकाल दिया। अब 1 लीटर दूध पिलाओ तो थोड़ा ठीक लगे। तो हम आपको पिला देंगे। 2 मिनट और आप हमें नहीं, देखिए मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। कहीं ना कहीं आरोप अब और भी 2-3 तरह के हैं। और कुछ लोग इस हत्या को जश्न की तरह मना रहे हैं कि एक माफिया का अंत हुआ। हम लोग हैं जैन धर्म के अनुयायी, जैन धर्म के अनुयायी। ये हमारा धर्म में इस चीज कभी ये नहीं देता है कि दुश्मन की भी मौत पे भी जश्न मनाया जाए। तो हम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। किसी की भी मृत्यु पे खुशी मनाना जी ना तो भारतीय संस्कृति है, ना जैन संस्कृति है, ना किसी भी संस्कृति में ये अलाउ नहीं करता है कि आप किसी की मृत्यु पे जश्न मनाएं या नाचें। तोकीर रजा, ओवैसी, अखिलेश सब इस्तीफा मांग रहे हैं योगी जी से कि कानून व्यवस्था सही नहीं है, इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, इस्तीफा तो मांगने की परंपरा जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से चल रही है। पहले हम अंग्रेज़ों से इस्तीफा मांगते, इस्तीफा मतलब अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। हाँ, अब हिम्मत नहीं पड़ रही है। अगर किसी ने एक पोस्टर चिपकाया, मैं देख रहा था कि केवल उसमें ये लिखा था कि मोदी हटाओ देश बचाओ। उसमें नहीं, हाँ, मोदी हटाओ देश बचाओ। इसमें कोई ऐसा नहीं था कि गलत लिखाओ। ये तो सब चलती रहती हैं। 138 FIR हुई उनको चिपकाने वालों के खिलाफ। तो मतलब मैं बता रहा हूँ, ये भी नहीं। इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी के लिए खूब कहा जाता था, कोई गिरफ्तारी होती थी ऐसे मौके पे। आज तो बिल्कुल देखिए, विपक्ष जब तक नहीं होगा, विपक्ष नहीं होगा तो वो लोकतंत्र खत्म हो रहा है। बिल्कुल लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अभी 2 दिन पहले अतीक और उसके भाई की हत्या हो गई। उससे पहले उसके बेटे असद का एनकाउंटर हो गया। उसके बाद तमाम नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं और तोकीर रजा आज कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और उनको जेल में डाल देना चाहिए। ये उन्हें उपयुक्त लग रहा है, वो कह रहे हैं, लेकिन हमारी राय से तो नहीं देना चाहिए इस्तीफा, ना जेल में डालना चाहिए। और ये थोड़ा गलत हुआ है कि पुलिस अभिरक्षा में मुलजिम मारे गए हैं, लेकिन आतंक का अंत अच्छा हुआ है। आतंक का अच्छा हुआ है। योगी जी ने कुछ दिन पहले ही कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और उसके बाद उसी काम पर वो लग गए हैं। अतीक के बेटे को मिलाया, फिर अतीक और उसका भाई मिल गए। क्या ये मिट्टी में मिलाने वाली बात सही है क्या? कि ऐसे माफियाओं को ख़त्म करने का जो योगी जी ने अब जिम्मा लिया है, ये चीज़ सही है? ये माफिया योगी जी ने ख़त्म किया है या माफियाओं को माफिया ख़त्म कर रहे हैं? आप ये बताएं, ये जो 2 आदमी ख़त्म हुए, किसने मारा? ये 3 आदमियों ने मारा है, तो तीनों जो है वो माफिया ही हैं। तो माफियाओं को ख़त्म कर रहे हैं, योगी जी ख़त्म कर रहे हैं। इसमें योगी जी का कहाँ रोल है? इनको जो ख़त्म किया, किसने ख़त्म किया है? माफियाओं ने। तो माफियाओं ख़त्म कर रहे हैं, योगी जी का कहाँ पे रोल है इसमें? नहीं, योगी जी ने जो वीडियो उनका वायरल हुआ था विधानसभा का कि मिट्टी में मिला देंगे,
उसके बाद अतीक का बेटा अशद, उसका एनकाउंटर हुआ। फिर अतीक ने कहा कि अब हम मिट्टी में तो मिला दिए गए हैं, अब हमें रगड़ा जा रहा है। लेकिन और उनसे पूछताछ होनी थी, उनके संबंध पाकिस्तान लश्कर से निकल रहे थे, उससे पहले ही किसी ने आकर उनको मार दिया। तो किसने मारा उनको? योगी जी ने मारा या आतंकवादियों ने मारा? ये बताएं आप पहले तो, कि उनको किसने मारा है? योगी जी ने मारा है, आतंकवादियों ने मारा है? आप इस बात का स्पष्टीकरण करें पहले। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं, ये तौकीर रजा कह रहे हैं। नहीं, देखिए मेरा काम है कोर्ट करना। आप हमसे पूछ रहे हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। आप हमें ये जवाब दें कि ये योगी जी ने मारे या माफिया ने माफिया को मारा है, ये आप बताएं। लेकिन तौकीर रजा तो कह, सुनिए, राजा को छोड़िए आप, तौकीर राजा को छोड़िए, जो वो पूछ रहे हैं उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। आप भले ही पत्रकार हैं, लेकिन आप भी बंधे हुए हैं, सब माले में सारे पत्रकार बंधे हुए हैं इस समय। लेकिन वो जो पूछ रहे हैं वो नहीं बताएंगे आप। वो पूछ रहे हैं किसने मारा। उन्होंने बहुत बढ़िया कहा, और आतंक खत्म भी होना चाहिए, ये चीज़ें सब अच्छी बात है। लेकिन वो जो प्रश्न उठा रहे हैं कि किसने मारा, मोदी जी, योगी जी ने मारा या आतंकियों ने मारा, तो मारा तो आतंकियों ने। तो इसमें योगी जी ने, हाँ, कानून की कानूनन जिससे मरवाया जाए। अब कई लोग तो जो कह रहे हैं कि उन्होंने जिनके नाम खोलने जा रहे थे उन्होंने मारा है, तो अब कैसे पता लगेगी ये? आप पता लगा के बताइए कि उन्होंने तो नहीं मरवाया कहीं जिनके नाम वो खोलने जा रहे थे। क्यों मरवाया उनको? ये तो आप बता सकते हैं ना कि उनको मरवाया किसने। नहीं, तो जांच का विषय है, जांच होगी, पता लगे। कौन करेगा जांच? कौन करेगा? या तो पत्रकार करेंगे या सरकार करेगी। आप जांच कर सकते हैं या सरकार कर सकते हैं? भाई जांच तो पत्रकार करेंगे या सरकार करेगी? सरकार करेगी नहीं, और पत्रकार किसी को निष्पक्ष है नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं है पत्रकारों में। हिम्मत क्यों नहीं है? नहीं है मतलब, कुछ कहिए। हम कहता हम तो हम बताएंगे। अगर इतने ही वो है तो आप लेके निकलते हैं कि सतपाल मलिक ने जो स्टेटमेंट दिया है, तो कोई किसी मीडिया ने दिखा दिया क्या? आप बताइए कौन सा न्यूज़ चैनल दिखा रहा है कि सतपाल मलिक का द मायर को जो इंटरव्यू दिया है उसने? क्या आप पूछ रहे हो जी इस तरह से? आप पूछिए, इस सवाल को घुमा के पूछिए। तो आपको अभी की अगर बात करें तो सतपाल मलिक के कई वीडियो ऐसे हैं जो सामने आए हैं, है ना। किसान आंदोलन के बाद सतपाल मलिक एक्टिव हुए, है ना, एक्टिव पॉलिटिक्स में अगर देखें। लेकिन उससे पहले भी 3 जगह राज्यपाल रहे, वो कभी उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। भाजपा वालों का कहना है जब तक राज्यपाल रहे कोई सवाल उन्होंने नहीं उठाया। वाले क्या कह रहे हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जानकारी इतनी तो रखता हूँ कि जब अभी मेघालय के राज्यपाल थे वहाँ पे भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल रहते उन्होंने नहीं दिया है, राज्यपाल रहते भी स्टेटमेंट दिया है। अभी भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मेरे पास 300 करोड़ का ऑफर आया, और उसने नाम भी बता दिया कि राम माधव। क्या मीडिया पूछ रही है, उठा रही है इन प्रश्नों को? मीडिया पूछ रही है इन प्रश्नों को कि योगी जी ने, वो योगी जी तो इसमें सम्मिलित नहीं है, सतपाल मलिक ने जो कहा है उन प्रश्नों को उठा रही है मीडिया? दबा दिए सारे। लेकिन सतपाल मलिक जी का एक और वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं मोदी जी के शासनकाल में कश्मीर सबसे बेस्ट है, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। और अब वो कह रहे हैं कि कश्मीर में लोग दुखी थे, तंग। सतपाल मलिक जो कह रहे हैं वो से छोड़ के मैं भी कह रहा हूँ कि कश्मीर इतना बढ़िया बेहतर स्थिति में है आज की तारीख में, और इतनी ताकत मोदी जी की थी जो धारा 370 और 35 से हटा दी। हम उनकी बहुत तारीफ करते हैं इस मामले में, क्योंकि और किसी नेता की इतनी ताकत नहीं थी कि वो हटा देता वहाँ से। लेकिन जो गलत है वो गलत है। अगर उन्होंने प्रश्न उठाया है, अगर उसने, कौन है वो, राहुल गांधी, उसने कह दिया था सारे मोदी क्या चोर है क्या है, कह दिया था, उस पर पिटीशन दायर हो गया। अब इस पर वो उस पर मानहानि का दावा कर दिया, ठोक दिया। इस पर ठोक दें सतपाल मलिक पे क्या उन्होंने स्टेटमेंट कैसे दे दिया है जी कि 40 आतंकियों को मारने में सरकार की नाकामी भी है। चुप रहो, हाँ चुप रहो, स्पष्ट कह रहा है वो, चुप रहो। तो उस पर भी ठोक दें एक केस, लेकिन उस पर नहीं ठोका है। तो कई चीज़ें हैं, मोदी जी ने वाकई बेहतरीन काम किए हैं, और मोदी जी से हम बहुत संतुष्ट भी हैं। तो कुछ काम गलत हो रहा है तो उसके प्रश्न उठने भी चाहिए। योगी जी ने यूपी में जो बेहतर व्यवस्था बनाई है बहुत बढ़िया बना दी है। इन्वेस्टर जो निवेशक जो नहीं आते थे, आज माहौल ऐसा हो गया है कि इन्वेस्टर आना शुरू हो गए। उन्होंने माहौल बहुत सुधारा है, हम इस बात की तो प्रसन्नता के उनकी। अखिलेश तो कह रहे हैं कि भाईचारा खराब हो गया है। मैं नेतागिरी मेरे को अखिलेश से क्या लेना? अखिलेश मेरा कोई साड़ू लगा है तो अखिलेश से मुझे क्या लेना देना? मैं तो सार्वजनिक बात बता रहा हूँ
कि योगी जी ने वाकई बेहतर स्थिति बना दी है यूपी में कि आज निवेशक यहाँ आने लगे हैं और प्रगति हुई है प्रदेश की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आतंक जो फैला रहे हैं वो नष्ट होने भी चाहिए, उससे भी कोई हमें वो दो। अब अखिलेश क्या कह रहा है और कौन क्या कह रहा है? आप कह रहे हैं निवेशक आने लगे हैं, लेकिन पुलिस कस्टडी में ऐसे हत्या हो जाएगी तो निवेशक कैसे आएंगे? ऐसा है जी, ये कब हुई है? अब हुई है। और ये गैंगवार है। अच्छा। गैंगवार में तो जिसकी हाथ लग जाता है ना, ये आज का नहीं है, बहुत टाइम से गैंगवार में तो ऐसे ही होता है। अब मौके ताड़ते हैं। अब आज मैं पढ़ रहा था कि वो 3 दिन से ताक में थे, इसी के 3 दिन से रैकी कर रहे थे, ताक में थे, तो वो तो हो जाते हैं सक्सेस, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें जांच हो, कुछ निकल आए। हाँ, सरकार पुलिस की थोड़ी सी है नाकामी, क्या कर रहा है और वो उसका कुछ जवाब नहीं दे रही, तो ये किसकी गलती है? सरकार की गलती है, किसकी गलती है? पुलिस सरकार की ही तो है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि सरकार, पुलिस के सामने, पत्रकारों के सामने 2 आदमियों की हत्या हो गई और उन तीनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ऐसे में अगर कहीं पे भी होता तुरंत दी जाती। और तीनों आदमी एकदम खूब हंस के और